संभाषणम् संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानुमंत्रः समिति समानि समानम मनः चित्तम देशां जुहोमि। प्रणाम स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन, स्वागत प्रयागराज की इस पावन धरा पर। हमारे जीनियर हमारे शिष्य तो दोस्तों, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, हमारे बीच में पद्मश्री अनूप जलोटा जी पधार चुके हैं। और कहते हैं कि हम ये बात ही कर रहे थे कि इंतजार की घड़ियां भी कितनी अजीब होती हैं, दिल सीने से निकलकर आंखों में धड़कता है। और अब वो घड़ी आ चुकी है। अनूप जलोटा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। और प्रयागराज की आज इस धरती पर ये एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा समय है जब दो महान विभूतियों का मिलन हो रहा है। भजन रत्न दास नारायण जी, पद्मश्री अनूप जलोटा जी आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए। और हमारे आइए भजनों की इस दौर को आइए आगे बढ़ाते हुए भजनों को पेश कर रहा था। और मेरा परम सौभाग्य है कि आज उन्हीं का गाया भजन उन्हीं के सामने पेश करने की। प्रेम की अगन हो भक्ति सघन मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोस्तुते। कार्यक्रम को आरंभ करने के पहले मैं चाहता हूं कि वही गीत पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गीत जो पहली बार दास नारायण ने लिखा और अनूप जलोटा ने 40 साल पहले गाया था, उस गीत को गुनगुना करके हम लोग मंच पर आरंभ करते हैं कार्यक्रम। मनोज गुप्ता जी। हमारे आज के जो गणमान्य व्यक्ति, हमारे जो विशिष्ट अतिथि मंच पर मौजूद हैं और आज की यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। भी उस समय उसका जो देने वाले थे वो ग्रुप के भी थे और आज सबका मिलन हो रहा है इस पावन धरा पर। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हेमा मालिनी जी की जो प्रस्तुतियां हुई है उन सब प्रस्तुति अनूप जलोटा जी हमारे बीच में है, जिन्होंने
भारत में ही संसार में कोई भी ऐसा सनातन धर्मी नहीं है जिन्होंने उनके भजन न सुने। लोग भजन करते हैं ये खुद की एक बात है, लेकिन जिसने भजन सुनवाया है वो बहुत, क्योंकि हृदय को दूसरों को छुआ है, दूसरों की भावनाओं को छुआ है, उसने राम की कृष्ण की भक्ति की भावना भर दिया। वो अनूप जलोटा जी वो महान है, करोड़ों हृदय के वो राज करते हैं। वो राज इसलिए है कि उन्होंने कृष्ण राम भगवान नारायण सबके चैतन्य प्रभु के हृदय को भर दिया है। तो अनूप जलोटा जी आज सबसे भारत के महान रत्न है, जो रत्न चमक रहा है सबके हृदय में, सबके भावों में, और वो इनकी जो गान गायन है उसका कोई मुकाबला कहीं नहीं। आज वो हमारे बीच में है, जो ये हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है। और ये जो आज रिलीज कराया ये मेरा सौभाग्य है, मुझको समय दिया गया और उनकी क्या प्रशंसा करूं। यही है कि हम उन सबके कोई ऐसा गीत न हो हमारे घर में जो भी कैसेट्स हैं और सब हैं वो मैंने उसको रोज रखा और सुनता हूँ। जब भी तो मेरा हृदय भर जाता है, मैं उनको शत नमन और प्रणाम। और जहाँ तक नारायण दास की, वो मैं स्वयं भगवान नारायण की उपासना का मेरे इष्ट देव है वो भगवान नारायण है। और आज मैं उनको नारायण स्वरूप ही समझता हूँ। जो नारायण का नाम ले वो नारायण स्वरूप। वैसे ईश्वर जो है सबके अंदर है, नारायण सब में है। नारायण हमारे लोगों में जो नर है वो अयन कर रहा है भगवान नारायण, और वो आज हमारे नारायण दास हमारे साथ में हैं। उनको मेरा हृदय से नमन है, बस इतना ही कह सकता हूँ। आज 40 वर्षों से भगवान नारायण की जो उपासना कर रहे हैं, जो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नारायण स्वरूप न हो और नारायण का नाम न जानता हो। और जिन्होंने 40 वर्षों तक लगातार नारायण नारायण किया है वो उन नारायण स्वरूप नारायण को मेरा प्रणाम है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप दोनों जने खड़े हो जाइए। हाँ चाहिए सामने। हाँ सर सामने। हमारी सर्वे सर इधर सामने, सर सामने, सर सामने। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख। बाबू सामने। आपको बहुत बहुत आभार गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। गुरु शिष्य का मिलन और इस पावन अवसर पर अमृत महोत्सव काल में आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपका चंदन शिष्य के माथे पर, गुरु का चंदन शिष्य के माथे पर। हाँ, जीवेत शरदः शतम्, जीवेत शरदः शतम्, पश्येन शरदः शतम्, बुद्धेन शरदः शतम्। जीवन के 75 वसंत जीने वाले राष्ट्रपति सम्मान से अलंकृत, राष्ट्रीय परिधि के लब्ध प्रतिष्ठित भक्ति काव्य के रचयिता भजन रत्न नारायण प्रसाद
अग्रवाल दास नारायण के अमृतकाल महोत्सव में उपलब्धियों पर बहुत बहुत प्रयागराज में अभिनंदन वंदन। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि नारायण जी तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर भारतीय बड़े हुए जीवन के 75 वर्ष पूर्ण करने के साथ अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। कविवर दास नारायण प्रयाग से मुंबई में भजन, दोहो एवं भक्ति गीतों की रचना करते हुए अनेक विश्व प्रसिद्ध मूर्धन्य भारतीय शास्त्रीय गायक के साथ प्रतिष्ठित रहे हैं। प्रयागराज ज्ञान, विज्ञान, कला एवं साहित्य को राष्ट्रीय परिधि में श्रेष्ठ पहचान बनाने वाला रहा है। ये धरती श्रेष्ठ साहित्य और साहित्यदास जी, सूरदास जी, मीराबाई की भक्ति परंपरा का निर्वाह आज के युग में कर रहे हैं। अपनी भक्ति काव्य रचना में प्राण, प्राण एवं कर्म धर्म से सतत प्रभाव और प्रशस्त पत्र ये इसी के अंदर जो लिखा हुआ है। हम सब ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जिस दैवी कृपा के विशेष पात्र बने हैं तथा जो प्रयाग एवं राष्ट्र की गरिमा के अनुसार सैकड़ों पदों एवं भक्ति गीतों को मूर्ति रूप दिया है और गायन किया है। भक्तिकाल के कवियों ने जिस तरह से ज्ञान एवं भक्ति गंगा को बहाकर भारत भूमि को तृप्त किया, आलोकित किया और 6-7 शताब्दी के भजनों की मणियों को आम जन यूं ही गुनगुनाते रहे एवं भक्ति भाव व्यक्त करते हैं कि भक्ति काव्य की इस रचयिता के काव्य की सुगंध से वो स्वयं सुगंधित हो, सुवासित करें, जन जन को इस सुगंध से सुवासित करते रहे। ठीक उसी तरह से जैसे ऋग्वेद का मंत्र है, संग छद्म संवदध्वं संभो मनां सुजानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समान मंत्रः समिति समानी समान मनः चित्तम मेषां जुहोमि। मैं आप ही मनोज गुप्ता जी, आप ही प्रभु मिल जाएंगे। ये वो पुस्तक है जिसको दास नारायण जी ने नए भजनों का संकलन है इसमें, और अब आज ये इसका लोकार्पण इस पुस्तक का हो रहा है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं, हजारों भजन लिखे हैं, और आज इस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है आपके सामने। प्रभु मिल जाएंगे। और मैं राम शरण जी से अनुरोध करें, आपका सम्मान करें, शाल उठा करके उनका अभिनंदन करें। राम शरण जी, राम प्रकाश जी, उनका भी मिले। नवरत्न प्रसाद कत्याल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप 2 मिनट के लिए मंच पर आए, उस काल से जुड़े हैं और आप अपनी वाणी से खिताब करें उस काल छंद को, उस क्षण को याद करते हुए। नवरत्न कत्याल आज का ये सामने तक हम लोगों के लिए वो अवसर है जब गुरु शिष्य और उनके साथ ही इस पूरे भारत में नहीं, मैं जहां तक समझता हूँ मुझे शब्द के साथ शब्द और स्वर का मिलन है, शब्द चित्र। गंगा यमुना सरस्वती में प्रवाहित होकर के घुल मिल रही है, उसको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज के इस पावन धरा के जो मुख्य कार्य है, मुख्य अमृत काल का महोत्सव जिनसे मनाया जा रहा है, जिनका मैं दास नारायण जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी वाणी को सुने, जिसने आरंभ किया तो अपनी यात्रा आरंभ करके यहाँ तक कैसे पहुंचा और क्या कर दिखाया, और उनकी मूल में कहां पर उन्होंने प्रवेश किया कि उस अंतर यात्रा में स्वयं को जोड़ लिया और वंदना करते हुए वंदना के साथ स्वयं को जोड़ करके प्रभु को जोड़ करके आगे बढ़ाया। दास नारायण एक बार प्रेम से, हृदय से, चेतना से, बुद्धि से, शरीर से और वाणी से, कंठ से, जिह्वा से, अधर से भगवान का नाम लेंगे। बड़े आनंद से उद्घोष के साथ कहिएगा। मेरा यही वक्तव्य, यही संदेश है। बोलिए भगवान श्री राम की, बोलिए राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की। सभी देवी देवताओं की पूजा करते हुए, आरती करते हुए, सभी संतों पूर्व में वर्तमान में जो धरा पे हैं,
जो ब्रह्म लोक में हैं, जो विष्णु लोक में हैं, वैकुंठ लोक में हैं, उन सबकी चरण वंदना करते हुए साथ ही साथ आप सब प्रयाग के जो पवित्र माटी की अंश हैं, आत्मा हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए परम पूजनीय गुरु जी श्री जगदीश प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने 8 वर्ष की अवस्था से, अर्थात में सत्य ये है कि मैं 78 का हो गया हूँ, 78 वर्ष का हो गया। और ये जो अमृत काल का समय होता है वो 75 से 80 के बीच में होता है, जिसको हमारे प्रस्तोता, हमारे अनुज श्री वीरेंद्र मिश्र जी ने दिल्ली से फ़ोन कर करके सब आयोजन को किया। इनका मैं जो शक्ति दी है, जो प्रेम दिखाया है, जो हमारे प्रति जो इनका भाव रहा है, जिसका दीप आज प्रज्वलित हुआ और जिससे मुझे शक्ति मिली है और मेरी ऊर्जा बढ़ी है। और आदरणीय अनूप जोलटा जी जो एक महामानव है, यहाँ पर मदन मोहन पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या कहते हैं, महामना करते हैं। तो विश्व के अंदर, देश के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद अपने क्षेत्र में, डॉक्टर राधा कृष्णन अपने क्षेत्र में, लाल बहादुर शास्त्री अपने क्षेत्र में, मदन मोहन मालवीय जी अपने क्षेत्र में, राजश्री पुरुषोत्तम दास जी अपने क्षेत्र में, आप किसका करेंगे, दयानंद सरस्वती जी अपने क्षेत्र में, विवेकानंद जी अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के महामानव भजन सम्राट अनूप जोलटा जी का मैं सत्य नमन करता हूँ। और इस नमन के साथ पूजनीय गुरु जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें गढ़ा और पढ़ा। और आपके ही 8 वर्ष की आयु से हम दोनों, मेरा जहाँ तक याददाश्त स्मृति है, 70 साल से आपका आशीर्वाद होता रहा है। और जिस तरह से हमको कुम्हार रहता है, उस तरह से हमारे पूजनीय जगदीश प्रसाद सिंह जी मास्टर जी, जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने गढ़ा। चाहे मैंने कॉलेज का प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता, चाहे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ, चाहे देश का नेतृत्व किया, प्रदेश का नेतृत्व किया, बैडमिंटन के क्षेत्र में भी रहा, सब रहा। परंतु इन सबको छोड़ करके जो 40 वर्ष से हमको इस धारा में जोड़ दिया है, वो परम आदरणीय अनूप जोलटा जी हैं, जिन्होंने हमको गंगा जमुना बना करके, सरस्वती बना के, त्रिवेणी के रूप में ये जो भजन की स्मृतियाँ हैं, भजन के शब्द भक्ति भाव है, जो संत पालों की चली आ रही, बस इसको ही चुन लिया और इसका आनंद जीवन का ले रहा हूँ। इन शब्दों के साथ सबका आभार, विशेष रूप से श्री विद्युत हरि जी को, और हमारे जो अनुज हैं अजंता फार्मा लिमिटेड, जो देश की एक बहुत बड़ी संस्था है। आज वो आते हैं यहाँ पर वो चूँकि युगांडा के राजदूत हैं, मानद राजदूत हैं भारत में, उनको युगांडा जाना पड़ा। नहीं तो अमेरिका से कहा था नारायण जी मैं आ रहा हूँ, नहीं आ पाए, तो उनके प्रति आभार। और इस कान्हा श्याम के सारे स्टाफ को मेरी तरफ से आभार करता हूँ। और उनके प्रमुख श्री विद्युत हरि जी ने, जिन्होंने सब कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनके द्वारा हमें थोड़ी सी क्षुधा शांत हो जाएगी, थोड़ी सी व्यवस्था हो जाएगी, सारी व्यवस्था का दायित्व संभाल लिया, उनको आभार है। और सबसे मुख्य बात ये है कि जो ये कार्यक्रम का संयोजन किया, जिसमें श्री वीरेंद्र मिश्र जी, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र जी, जो राष्ट्रपति से वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन, दूरदर्शन, आकाशवाणी सबसे जुड़े हुए हैं। और मेरे अनुज हैं, मेरे शिष्य हैं, शिष्य नहीं कहूँगा, अनुज ही कहूँगा, अच्छा है, क्योंकि उन्हें सिखाया तो गुरु जी ने है, उनको अनुज ही हैं। और श्री मनोज गुप्ता जी, जो इतने गायक हैं, इनको छोटे अनूप जोलटा जी के नाम से जानते हैं, उनका सौभाग्य है कि बड़े अनूप जोलटा जी के साथ छोटे अनूप जोलटा, उनका आभार। साथीदास सिद्धार्थ जो हमारे साथ हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, विशेष रूप से दिल्ली से आए हैं, ये आकाशवाणी में हैं, इनकी वाणी रोज सुनते रहते हैं, इनके प्रति आभार। तो 3 आभार तो ये हुआ। और इन आभारों के साथ बहुत बड़ा आभार ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि 3 बजे का समय दिया इस मंच को उनको करने के लिए, जिसके लिए विशेष रूप से सूचना दे रहा हूँ और आपसे आग्रह कर रहा हूँ। इसके बाद विद्युत हरि जी, जो हमारे गायक हैं, बहुत सुंदर गायक हैं, जिनका प्रकाश धीरे धीरे विश्व में चला जा रहा है, अनूप जी के साथ उन्होंने एक भजन रिकॉर्ड किया है, उसका विमोचन होगा। और वो आकर्षण
आप न खोएं, उसका आनंद लें और इसी स्लाइड पे उनके जो है गाए हुए जो भजन हैं उसका दर्शन भी होगा। तो उनके लिए हम आमंत्रण करते हुए श्री वीरेंद्र मिश्र जी को दे रहा हूँ और किन्हीं से विशेष रूप से छूट गया हूँ, उनसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी है और समय बहुत छोटा है। बस 1 सेकंड में अब समाप्त होने वाला है ये समारोह। अभी हमारा समारोह समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद जो विद्युत जी का अमृत जी का दूसरा समारोह दूसरा पद प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। एक बार पुनः कहेंगे, जीवेत श्रद्धा शतम, पश्येन श्रद्धा शतम, बुद्धेन श्रद्धा। नारायण जी तो हम लोगों के अपने बीच के हैं और अन्य अतिथि जगदीश प्रकाश सिंह जी, राम प्रसाद जी जो जनपद के बहुत महत्वपूर्ण व्यापारी हैं और हमारे आज के इस आयोजन के सबसे प्रमुख यक्ष माननीय अनूप जलोटा जी। आपके इस आयोजन के पीछे एक छोटी सी अंतर कथा है, वो मैं इस अवसर पर जरूर सार्वजनिक करना चाहूँगा। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। ग्रहण कर लें। मैं आपको इस